नमस्कार दोस्तों। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता है जो बहुत सी बातें जानता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता है जो बहुत सी बातें जानता है, मगर वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो अपने काम की सारी बातें जानता है। क्या आप अपने काम के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? यदि नहीं तो ये वीडियो आज आपके लिए काम का है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें भविष्य में ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है? जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है। हर किसी बिजनेसमैन के मन में ये सवाल रहता है, और ये सवाल आना भी स्वाभाविक भी है कि मैं जो बिजनेस करूं, जो दुकान खोलूं या जो धंधा करूं, वो उसका भविष्य कैसा है? क्या ये बिजनेस फ्यूचर में और भी अच्छी ग्रोथ देने वाला है? यदि ऐसा है तो वो बिजनेस करना चाहिए। यदि ऐसा आपको नहीं दिखता है तो वो बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई बिजनेस हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, लंबे समय में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, और उन्हीं में से एक बिजनेस जबरदस्त पोटेंशियल वाला बिजनेस है कपड़े का बिजनेस, क्लॉथ का बिजनेस, रेडीमेड का बिजनेस, गारमेंट्स का बिजनेस। जी हाँ, क्लोथिंग एंड अपरेल्स बिजनेस एक सदाबहार बिजनेस है जो सदियों से चलता आ रहा है। आपके दादाजी के टाइम में ये बिजनेस चलता था, आपके पिताजी के टाइम में ये बिजनेस चल रहा है, आपके परदादाजी के टाइम में ये बिजनेस चल रहा है, और आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक भी ये बिजनेस चलने वाला है। लगातार चलने वाला ये बिजनेस है। कोरोना काल जैसे कठिन समय में जहां कई बिजनेस ठप पड़ गए थे, वहीं धीमी गति से ही सही, लेकिन कपड़े का बिजनेस हमेशा चलता रहा। ऐसे में ये तो पक्का है कि ये एक ठोस बिजनेस है, लेकिन क्या ये भविष्य में भी अच्छी ग्रोथ दे पाएगा? इस विषय में जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस मुख्यतः चार बातों पर निर्भर करता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे कपड़े का बिजनेस हो या हार्डवेयर का बिजनेस हो या और कोई बिजनेस हो, हर बिजनेस मुख्य 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात है मार्केट डिमांड। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बिजनेस जो चलता रहेगा या नहीं, ये बहुत हद तक मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले देश बन जाएगा। आने वाले दिनों में 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। जाहिर है, लोग ज्यादा होंगे तो कपड़े की डिमांड भी ज्यादा होगी, यानी भविष्य में कपड़ों की डिमांड और ज्यादा अच्छी बनने की गुंजाइश है। दूसरी बात, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आबादी से भी एक बड़ा फैक्टर है परचेजिंग पावर का। हर बिजनेस पॉपुलेशन चाहता है, मगर पॉपुलेशन के साथ साथ आदमी की परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। मैं आपको आज कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की आबादी भारत की आबादी का लगभग 1/4 है, फिर भी अमेरिका हमसे कहीं बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है। क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे कहीं अधिक है। औसतन एक अमेरिकी हर साल 67-68 कपड़े खरीदता है। 67-68 कपड़े का एवरेज आता है उनका। तो सोचिए, आने वाले सालों में जब भारत भी एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा तो यहां कपड़ों का बाजार कितना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ग्रोथ इंजन्स की मौजूदगी ये तीसरा फैक्टर है किसी भी बिजनेस को अच्छा चलने के लिए। किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ में स्किल्ड मैन पावर और उपलब्ध रॉ मटेरियल का बड़ा ही रोल होता है। सौभाग्य की बात है कि भारत में मैन पावर की कोई कमी नहीं है, स्किल्ड मैन पावर की कोई कमी नहीं है, और रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यहां मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। आपको ताज्जुब होगा, एक छोटी सी इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। इसलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए यहाँ स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध है। ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और इंडिया वो देश है जहां के लोग बहुत ही स्किल्ड होते हैं, और किसी चीज को एक बार जब देख लेते हैं
तो उसको करने की पावर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉ मटेरियल की बात करें तो कॉटन के प्रोडक्ट्स में भारत नंबर 2 पर है और जूट के मामले में नंबर 1 पर है, सिल्क के मामले में नंबर 2 पर है और मैन मेड फाइबर्स यानी सिंथेटिक्स फाइबर्स में हम नंबर 2 पर हैं। यानी कपड़े के बिजनेस के लिए ग्रोथ इंजन चाहिए, वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं कि सरकार का सपोर्ट कैसा मिल रहा है और निवेश की क्या स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो, हर किसी की यही कोशिश रहती है कि उसके वोटर उससे खुश रहें ताकि अगले चुनाव में उन्हें वोट मिल सके। और दोस्तों, वोटर्स को खुश करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। जहां ज्यादा रोजगार, जो सरकार ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाती है, वोट जनता उसी को देती है। जो सरकार ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, पब्लिक उन्हीं को लाइक करती है, उन्हीं को पसंद करती है। चूंकि कृषि के बाद कपड़ा उद्योग ही सबसे बड़ा रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज है, इसलिए इसे सरकार का पूरा सपोर्ट है। निवेश की बात करें यानी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरकार मौजूदा $75 बिलियन से इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को $200 बिलियन तक ले जाना चाहती है। क्या चाहती है सरकार? मौजूदा $75 बिलियन से इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को $200 बिलियन तक ले जाना चाहती है। ये गवर्नमेंट का विचार है। सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करें तो सरकार अगले 5 साल में इसे $30 बिलियन से $100 बिलियन तक ले जाना चाहती है। यानी इस कसौटी पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खरी उतरती है। दोस्तों, अगर आप कपड़े का बिजनेस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा बेझिझक आगे बढ़िए और इस जबरदस्त बिजनेस की कामयाबी हासिल कीजिए और शुरुआत कीजिए। कपड़े के बिजनेस से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो या उससे संबंधित आपका कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा और मैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की बात करूंगा। अब बात आती है कि इस इंडस्ट्रीज में आपको कितना पैसा लगाना पड़ता है, इस इंडस्ट्रीज में आपको कितना % का प्रॉफिट होता है, इस इंडस्ट्रीज में लगाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं हर सेक्टर के बारे में, जैसे आयरन सेक्टर का बिजनेस कैसे चलेगा, प्लास्टिक सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं, रोजगार से संबंधित क्या क्या सरकार कर रही है, इस विषय में बहुत से वीडियो बनाना चाहता हूं। आप कौन से विषय में वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नमस्कार।